गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम था गेटिंग स्टार्टेड विथ प्रोग्रामिंग यूजिंग आईडी। यहाँ पे हम थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल दोनों पढ़ रहे थे बच्चों। क्लियर? ओके। चलिए प्रीवियस आज का स्टार्ट करने से पहले कुछ प्रीवियस डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस में हमने आपको बताया था कि आप सोर्स कोड जावा में दो तरीके से आपको कोडिंग करनी है, एक सोर्स कोड और एक जीयूआई कोड। दोनों ही जावा की आईडीई जिसको हम इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कहते हैं, इस पे काम करना था। ठीक है बच्चों, तो हमने ये सीखा था कि हम सोर्स कोड में कोडिंग कैसे कर सकते हैं, उसे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ बच्चों हमने आईडीई में देखा था कि हम जीयूआई से एप्लीकेशंस को कैसे बना सकते हैं। वहाँ पे हमने एक नॉर्मल वे में देखा था, यहाँ पे हम पूरी ओवरऑल चीज़ें देखेंगे। क्लियर कि वो कैसे रन होती है और उसको आगे हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम इसमें देखते हैं पहले एडिंग कंपोनेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर्स में जो कंपोनेंट्स देखे थे, क्लियर बच्चों, वो एर इट इज़ मैंने एक आपको लॉगिंग फॉर्म दिखा दिया था कि इस तरीके से जीयूआई में प्रोग्रामिंग की जाती है। बट उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो चीज़ अब हम आज यहाँ सीखते हैं। बच्चों मैं अभी आपको यहाँ पर पीपीटीज प्लस इमेज के थ्रू करना सिखा रही हूँ। बहुत जल्दी हम उसे रन करना भी सीखेंगे। अगर स्कूल ओपन होते हैं तो स्कूल में तो सीखेंगे, हम कंप्यूटर्स में ऑनलाइन भी उसको रन करना सीखेंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम कंपोनेंट को कैसे ऐड कर रहे हैं वो हम चीज़ें सीखते हैं, है ना। सबसे पहले डिज़ाइन द पेज की हमें करना क्या है, तो हमें क्या करना है। तो देखो बच्चों, यहाँ पे आपको स्क्रीन दे रखी है जावा की आईडी, यहाँ पे पूरा एक लॉगिंग फॉर्म बना हुआ दे रखा है। आज के लेक्चर में हम इस लॉगिंग फॉर्म को कैसे बनाते हैं ये सीखेंगे। ठीक है, इसको सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हम मैथ्स की बात करें बच्चों, तो मैथ्स में ऐसा होता है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है और हमें उसका आंसर निकालना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यही करते हैं आप। क्या करते हैं, क्वेश्चन होता है उससे आप आंसर निकालते हैं। बट अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो हमें कंप्यूटर में क्या करना पड़ता है, हमें आंसर दिया होता है, उसके लिए हमें प्रोसेस को डिज़ाइन करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको आंसर दिया है कि आपको एक लॉगिंग का पेज बनाना है। ठीक है, पूरा इस तरीके से जैसा डिस्प्ले किया है वो डिज़ाइन करना है। अब उसको आपको बनाना है तो उसके लिए हम आपको प्रोसेस देखेंगे। तो प्रोसेस देखने से पहले ओवरव्यू में एक बता दूं मैं आपको कि ये आपका प्रोजेक्ट है। ठीक है, यहाँ पे आप लॉगिंग फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पे आपका क्या है, नेविगेशन है। ऐसा नेविगेशन यहाँ पे आप जितनी भी चीज़ें यूज़ करेंगे डिज़ाइन फॉर्म में, वो सारी चीज़ें बच्चों कहाँ डिस्प्ले होगी, नेविगेशन में। क्लियर हो गया, समझ में आया। ये वाला जो है ये आपका डिज़ाइन है ना, सॉरी आउटपुट है, जहाँ पे आप सोर्स कोड की आउटपुट विंडो देखते हैं। ये आपकी प्रॉपर्टीज़ है, जहाँ पे आपको कलर करना है, बॉर्डर देनी है, ये सारी चीज़ें कहाँ पर आएगी बच्चों, प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, और ये है आपके स्विंग कंट्रोलर्स, जिसको हम स्विंग प्लेट्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे डिज़ाइन फॉर्म में जितनी चीज़ें यहाँ ली हुई है, ये सारी चीज़ें बच्चों इस प्लेट्स पे डिस्प्ले करी हुई है। ठीक है, जैसे मैं आपको करने से पहले बता दूं एक बार कि यहाँ पे आपने एक फ्रेम लिया हुआ है, उस फ्रेम पे आपने क्या लिखा है, लॉगिंग फॉर्म। अब फ्रेम या फिर पैनल, देखिए प्लेट पे सबसे पहला पॉइंट क्या ले रखा है, पैनल। आपको यहाँ पे क्लिक करना है और उस क्लिक करी हुई विंडो को यहाँ पर डिस्प्ले करना है, जस्ट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आपको दो लेबल लिए हुए हैं। ठीक है, इसमें लिखा है यूज़र नेम और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पासवर्ड। अब लेबल कहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको देखो स्विंग कंट्रोलर्स में लेबल दिख रहे हैं, बस आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं। ठीक है, वैसे ही आपको यहाँ दे रखे हैं दो टेक्स्ट बॉक्स। अब टेक्स्ट बॉक्स कहाँ है, तो ये स्विंग कंट्रोलर को आप जैसे ही नीचे घुमाएंगे वहाँ पे आपको क्या मिल जाएंगे, दो कंट्रोलर्स। तो ठीक है, आपको वहाँ पे से ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोलर, जिसको हम टेक्स्ट फील्ड के नाम से जानते हैं, वो लेते हैं।
यहाँ पे ये दे रखा है बटन, देखिए यहाँ स्विंग कंट्रोलर्स पे बटन दे रखा है, वहाँ से आप क्या ले सकते हैं बटन। ठीक है, बटन में यहाँ पे नॉर्मल आपको बटन लिखा हुआ दिखेगा, मैंने यहाँ प्रॉपर्टी में जाके उसका नाम क्या कर दिया है, लॉगिन कर दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना समझ में आया। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक और लेबल ले रखा है, जो लेबल यहाँ है राइट, जो लेबल दो ऊपर ले रखे हैं, तो यहाँ पे एक तीसरे नंबर का लेबल यहाँ ले रखा है जिसको मैंने क्या लिखा है, फॉरगेट पासवर्ड, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पे एक उसके लेबल का नाम दे रखा है। क्लियर हुआ स्टूडेंट? इस तरीके से अपन किसी भी लॉगिंग पेज को बनाते हैं। अब यहाँ तो मैंने आपको एक ओवरव्यू डिज़ाइन दे रखा है, हम आगे की स्लाइड्स में इसको बनाना सीखते हैं। ठीक है, चलते हैं। पहले हम देखते हैं एक नई स्लाइड्स। यहाँ पे आपको लिखा है ऐड अ पैनल इन अ डिज़ाइन एरिया। एक डिज़ाइन एरिया है जहाँ पे हमको पैनल को ऐड करना है। तो देखिए बच्चों, ये स्विंग कंट्रोलर्स में मैंने यहाँ पे ये जो पैनल लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पैनल को मैंने सिलेक्ट कर रखा है। इस पैनल को जैसे आप यहाँ रखेंगे तो ये पैनल पूरा इस तरीके से क्या हो जाएगा, डिज़ाइन हो जाएगा। ठीक है, अब इस पैनल पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो एक लिस्ट ओपन होगी जो आपकी प्रॉपर्टी होती है। यहाँ देखिए पैनल पे आपको लिखा है न्यू पैनल नेम, तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, पैनल का नाम दे देंगे। जैसे अपन ने बच्चों प्रीवियस स्लाइड में दिया था लॉगिंग पेज, जैसे आपने दिया था वो पूरा यहाँ पे लॉगिंग पेज लिखा हुआ आ जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आ गया पैनल हम कैसे लेते हैं और इसको अपनी स्क्रीन पे कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं बच्चों? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स कि कैसे लिया है पैनल? चलिए देखते हैं। देखिए अब जैसे मैंने वहाँ बताया, यहाँ पे एक पैनल लिया हुआ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ भी आप चेंज कर सकते हैं। मैंने बॉर्डर से इसके कलर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है, ताकि आपको इजीली डिस्प्ले हो जाए कि हम करना क्या चाहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए अब यहाँ से आपको कोई दिक्कत तो नहीं, आप पैनल ले सकते हैं। पैनल लेने के बाद प्रॉपर्टीज़ में से पैनल को चेंज भी कर सकते हैं। गुड, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ऐड द लेबल। अब हमें क्या करना है बच्चों, लेबल को ऐड करना है। तो लेबल को ऐड करना मतलब यहाँ पे आपको लेबल दिख रहा है, यहाँ पे हमने 3 लेबल लिए, 1 2 3। तीनों लेबल के बाद हमने यहाँ राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने से एक प्रॉपर्टी ओपन हुई बच्चों। उस प्रॉपर्टी में हमने क्या करा, पहले सबसे पहले उसने बोला कि नेम, तो हमने वहाँ पे लेबल का नाम दे दिया। लेबल 1 में हमने क्या नाम दिया बच्चों, लेबल 1 में हमने नाम दिया यूज़र नेम। ठीक है, क्लियर हुआ? लेबल 2 में हमने नाम दिया बच्चों पासवर्ड। ठीक है, अब हमने लेबल 3 में हमने नाम दिया फॉरगेट पासवर्ड। ठीक है, कितने लेबल लिए बच्चों हमने यहाँ पे, 3 लेबल लिए। 3 क्यों लिए, क्योंकि पहले में हमको यूज़र नेम देना था, दूसरे में हमको देना था पासवर्ड, और तीसरे में हमको देना था फॉरगेट पासवर्ड। अब आप सोचोगे कि मैम ने 3 ही क्यों लिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप बड़ा फॉर्म बना रहे हैं तो आपको जितने लेबल की ज़रूरत है बच्चों, आप उतना लेबल यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और ये ऊपर जो लॉगिंग फॉर्म है ये तो आपका पैनल है, ये मैंने आपको प्रीवियस मतलब पहले वाली स्लाइड्स में समझा दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपको लेबल लेना आ गया, अच्छे से कर लेंगे अब आप। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में हमने क्या लिया है, एक बटन। क्या हमारा टॉपिक है, ऐड अ बटन। अब बटन कैसे लिया, तो यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है बच्चों, यहाँ से आपने क्या करा, बटन को ड्रैग किया और यहाँ ड्रॉप किया। जैसे आपने ड्रॉप किया तो यहाँ पे क्या हुआ, बटन खुला जिस पे क्या लिखा रहता है, बटन। आपने वैसे ही कि वही प्रोसेस करी, राइट क्लिक करा, उसकी प्रॉपर्टी ओपन हुई, प्रॉपर्टी में लिखा है नेम, तो किसका नेम, बटन का नेम। तो बटन के नेम में आपने क्या लिख दिया बच्चों, लॉगिन। लॉगिन लिखने के बाद जैसे ही ओके किया तो वो कहाँ डिस्प्ले हो गया, बटन पे। यहाँ पे आपको एक ही बटन दिख रहा है, आप चाहते हैं कि आपको इसके साथ क्लियर, एग्जिट या और भी बटन बनाने हैं तो आप और भी बटन क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको बटन बनाना आ गया, प्लस पैनल लेना आया, फिर आपको लेबल लेना भी आ गया। चलिए अब हम इसमें नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब हम बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्या देखेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं हम, ऐड द टेक्स्ट फील्ड। अब हम टेक्स्ट फील्ड कैसे लेंगे, तो हम इसके स्विंग कंट्रोलर पे जाएंगे, वहाँ से टेक्स्ट फील्ड लेंगे। जैसे टेक्स्ट फील्ड लिए यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया।
टेक्स्ट, अब आप सोचेंगे कि टेक्स्ट फील्ड खाली क्यों है, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि जब भी हम डिज़ाइन करते हैं तो टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों को खाली रखते हैं। क्यों खाली रखते हैं? ताकि आप यूज़र से उसका नाम पूछोगे तो यूज़र रन टाइम पे उसका नाम डालेगा। जैसे मैंने पूछा यूज़र नेम, तो जैसे ही आप रन करोगे तो यहाँ आपका नाम डालोगे, ठीक है। वैसे ही आपने बोला पासवर्ड, तो जब आप रन करोगे तो यहाँ पे ऐसे ब्लैंक में उस पर क्या मिल जाएगा बच्चों आपको? पासवर्ड। तो यहाँ पे हमने 2 टेक्स्ट फील्ड ली है, आप 2 की जगह 3, 4, 5 जितनी चाहते हैं बच्चों उतनी आप टेक्स्ट फील्ड क्या कर सकते हैं? स्टूडेंट ले सकते हैं, और लेने के साथ साथ आप क्या कर सकते हो? उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड और टेक्स्ट एरिया दोनों में डिफरेंस होता है। टेक्स्ट फील्ड में हम एक ही लाइन का डेटा स्टोर कर सकते हैं, बट टेक्स्ट एरिया में हम मल्टीपल लाइंस का डेटा क्या करते हैं बच्चों? स्टोर करते हैं। क्लियर? ये मैंने आपको क्या बताया? टेक्स्ट फील्ड लेना बताया। अब आपको क्लियर हो गया कि जो लॉगिंग पेज हम प्रीवियस स्लाइड्स में बनाना चाहते थे वो हमने पूरी तरीके से बच्चों डिज़ाइन कर लिया है। क्लियर हुआ? इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या आपको? नहीं? चले देखते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो बच्चों जो प्रॉपर्टीज़ आपको यहाँ दिख रही है, ऐसा लगता है कि ये छोटी है, तो आप इसमें राइट क्लिक करके ये पूरी प्रॉपर्टी को यहाँ पर ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ में एक एक समझाऊँ तो आप यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, है ना, उसका फोरग्राउंड चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप कर्सर चेंज कर सकते हैं, उसका अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है स्टूडेंट्स, बहुत सारी, पर कुछ 5, 6, 7, 8 प्रॉपर्टीज़ का हमें यूज़ ज़्यादा होता है, तो उन ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करते हैं। जैसे पहला उसका कलर है, उसकी साइज़ है, उसका अलाइनमेंट है, उसका फॉन्ट है, उसकी बॉर्डर है, ठीक है, उसके एनेबल्स है कि ट्रू करना है या फॉल्स। ऐसी 5 प्रॉपर्टीज़ आप लर्न कर ले, क्योंकि हर कंट्रोलर में ये 5 प्रॉपर्टीज़ सेम होती है, सिमिलर होती है और एग्ज़ाम में भी पूछी जाती है। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया कि प्रॉपर्टीज़ कैसे चेंज कर सकते हैं आप? चलिए ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी विंडो को, पूरी ही प्रॉपर्टी विंडो को थोड़ा और स्ट्रेच करके आपको डिस्प्ले करके बताया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इजीली दिख नहीं रही थी। तो यहाँ पे आपको दिख रही है कि इसका फ़ॉन्ट है, टेक्स्ट में हमने लॉगिन लिख रखा है, इसमें हमने बॉर्डर को चेंज कर रखा है। ऐसे ही इसको जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाएंगे बच्चों, वैसे वैसे आगे प्रॉपर्टीज़ क्या हो जाएगी? डिस्प्ले होती जाएगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट? समझ में आया? तो ये मैंने आपको आपके चैप्टर नंबर 10 का एक लॉगिंग फॉर्म बनाना सिखा दिया, जो कि आपको प्रैक्टिकल फाइल्स में जब जो क्वेश्चंस दिए थे उन क्वेश्चंस में आप एक क्वेश्चन लॉगिंग फॉला वाला भी ऐड करेंगे, जिससे ये आपका क्या है? प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट को जब हम देंगे तब आप उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। पर अभी आपको प्रैक्टिकल फाइल में लॉगिंग नहीं लिखना है, लॉगिंग आपका प्रोजेक्ट बनेगा। जब मैं आपको प्रोजेक्ट दूंगी तब आप उस पर वर्कआउट करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया लॉगिंग पेज कैसे डिज़ाइन करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? चलिए, तो आज के हमने प्रैक्टिकल लेक्चर्स जो था हमारा, जो हम थ्योरी और प्रैक्टिकल साथ में लेके चैप्टर नंबर 10 चल रहे थे, उसमें हमने लॉगिंग फॉर्म को डिज़ाइन करना सीखा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सो कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, थैंक यू।